Hello bachcho, let's see the question. Question says, give reasons halides of beryllium are soluble in organic solvents. Let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो की कॉन्सेप्ट है पोलराइजिंग इफेक्ट ऑफ कैटायंस। देखिए पोलराइजिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। पोलराइजिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन के पास है उसको अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी। सो पोलराइजिंग इफेक्ट ऑफ इज डिस्टॉर्शन स्लैश पुलिंग of electron cloud of anion towards itself, and it is done by cations by cations तो cations क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसको अपनी तरफ पुल करते हैं। तो पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है चार्ज पे और डिपेंड करती है साइज पे। और इस पोलराइजिंग पावर जो होती है वो होती है चार्ज अपॉन साइज। यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा एक कटायन के ऊपर उसका पोलराइजिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, या जितना छोटा उसका साइज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग उसकी इफेक्ट होगी, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो बेरिलियम प्लस टू आयन जो होता है, बेरिलियम प्लस टू के ऊपर प्लस टू का चार्ज है, ऊपर से इसका साइज बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज। और बहुत छोटा साइज होने की वजह से इसका जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारे पास बनना क्या चाहिए था कि बेरिलियम का प्लस टू आयंस बनने चाहिए थे और एक्स माइनस के साथ दो आयंस यहाँ आने चाहिए थे, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके पास रहना चाहिए था पूरा। लेकिन बी प्लस टू के पोलराइजिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा एक्स के पास था वो पूरा एक्स के पास न जाके अब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस प्रकार से डिस्टॉर्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेरिलियम की तरफ शिफ्ट होगा। मान लीजिए लगभग इस टाइप से बन जाएगा। तो एक्स माइनस है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगभग ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंप्लीट आयनिक नेचर था अब ये समवट कोवेलेंट नेचर में कन्वर्ट होने लगा है। आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दोनों के बीच में लगभग इक्वली शेयर होने की टेंडेंसी पे आ गया है। वो रहेगा हेलाइट के पास ही, लेकिन ऐसा हमें लगने लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये अब दोनों एलिमेंट्स शेयर करते हैं, ना कि पूरा इलेक्ट्रॉन हेलाइट के पास है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों लोग शेयर करते हैं, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है कोवेलेंट बॉन्ड की। तो पोलराइजिंग पावर हाई होने की वजह से इसमें आ जाता है कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर किसके अंदर आ जाता है, बेरिलियम के कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट नेचर आ जाता है। अब हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो मेजरली कोवेलेंट तो होते ही हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट हैं, और नॉन पोलर भी होते हैं। पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बेरिलियम हैलाइड है दिस इज पोलर, ये एक पोलर कंपाउंड है क्योंकि चार्ज का डिस्टिंक्शन है। तो ये पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल C2H5OH ये भी पोलर है, इसमें डिजोल्व हो सकता है। क्यों डिजोल्व हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट नेचर आ गया है। कोवेलेंट नेचर आने की वजह से अब ये इस कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर डिजोल्व हो सकता है। So the final answer of this question is that halides of beryllium are soluble in organic solvents due to its covalent nature. Hope you have understood it well. Best of